इस समय सरकारी टीचरों की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आ रही है और टीजीटी स्तर पे भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आ रही है। पीजीटी स्तर पे भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आ रही है। केवीएस का अभी चर्चा चल ही रहा है, ईएमआरएस और उसके बाद डी ट्रिपल एसबी में भी जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आ रही है। अब एक ये बहुत बड़ा अभी चल रहा है एलटी ग्रेड टीचर और जीआईसी लेक्चरार, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो लेक्चरार होते हैं उनकी पोस्ट, और जो एलटी ग्रेड टीचर हैं उनकी पोस्ट। अब बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये एलटी ग्रेड टीचर कौन होते हैं या लेक्चरार कैसे बनते हैं, इसकी वैकेंसी क्या है, कितनी है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक-एक चीज़ आपको इसमें क्लियर करेंगे। और आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरीके से रोज़ाना वैकेंसी अपडेट के लिए और रोज़ाना महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे रोज़ाना सही जानकारी दी जाती है। तो एक सबसे पहले बात करते हैं, देखिए टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी 2025। टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब जिसने नाम नहीं सुना है, एलटी ग्रेड टीचर पीजीटी होता है या पीजीटी होता है, ये अलग या फिर ये अलग वैकेंसी है। और लेक्चरार, लेक्चरार में भाई टीजीटी पीजीटी सब सुने लेकिन लेक्चरार नहीं सुने होते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं अभी बात करूं, तो इस वैकेंसी को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड टीचर की। तो एलटी ग्रेड टीचर के लिए जो है एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल होना चाहिए। वहीं जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए। और जैसे ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको मैक्सिमम एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिलेगी एज पर गवर्नमेंट रूल। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, एलटी का फुल फॉर्म लाइसेंसेड ट्रेनर टीचर कहते हैं इनको, लाइसेंसेड टीचर। तो जिसके पास लाइसेंस है पढ़ाने का वो जो है एलटी ग्रेड टीचर बन जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एलटी ग्रेड टीचर की, तो एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप लोगों का बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये सेम ही योग्यता आप लोग को देखने को मिलती है केवीएस में टीजीटी की या फिर डी ट्रिपल एसबी में टीजीटी की वैकेंसी की। तो सेम ही जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलटी ग्रेड के लिए है, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब आप लोग कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो है इसमें 2 या 3, आप लोग जब जितना चाहें, जब तक आप लोग की एज लिमिट नहीं पूरी हो जाती तब तक आप लोग इसको भर सकते हैं। अब इसमें जो कैटेगरी वाइज जैसे छूट जो मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, एक्स स्पोर्ट्समैन और एक्स आर्मी पर्सनल की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जैसे बात करते हैं, तो अगर केवीएस टीजीटी की बात करें तो उसमें अलग है, और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की बात करें उसमें भी अलग है। एलटी ग्रेड टीचर के जैसे असिस्टेंट टीचर हिंदी का मान लीजिए मैंने ले लिया, तो आपके पास तो बैचलर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में, मतलब कि हिंदी में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके साथ-साथ ये यूपी का मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का। तो उसके साथ-साथ इंटरमीडिएट मतलब 12वीं में आप लोग संस्कृत भी किए होने चाहिए एज़ अ सब्जेक्ट, या फिर जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन संस्कृत। 12वीं में संस्कृत है और बीए हिंदी की है, तब आप जो है असिस्टेंट टीचर बन पाएँगे, एलटी ग्रेड टीचर बन पाएँगे हिंदी के लिए। बाकी और किसी में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का और केवीएस टीजीटी का और ये एलटी ग्रेड टीचर टीजीटी का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हर जगह मिलता जुलता है। असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की बात करें तो आप लोग का बैचलर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद जो मैथ्स से बात करें तो मैथ्स में आप लोग का बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथ में, और बीएड की तो रिक्वायरमेंट अलग से है ही। उसके बाद जो है असिस्टेंट टीचर साइंस का बात करें तो साइंस में आप लोग का जो है बीएड बैचलर डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में। सोशल साइंस की बात करें तो इसमें केवीएस टीजीटी और एलटी ग्रेड टीजीटी का सेम है, बल्कि डी ट्रिपल एसबी का सोशल साइंस का सबसे अच्छा है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें भी मांगते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट में, जिसमें कि जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। और कंप्यूटर के लिए भी जो है देखिए बीटेक मांग लिया है इन्होंने, बीई मांग लिया है, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस हो या बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो बीसीए में। अभी
ये जो कंप्यूटर वाला है, इसमें भी जो है रिक्रूटमेंट रूल केवीएस का भी चेंज हुआ है। तो ये एलटी ग्रेड में जो आप लोग कंप्यूटर वाले में ये होना चाहिए। उसके बाद उर्दू में जो आप लोग का बैचलर डिग्री अगर उर्दू पढ़ें तो उर्दू होना चाहिए। उसी तरीके से बायोलॉजी, संस्कृत में जो है अगर असिस्टेंट टीचर बनना है तो अगर आप लोग संस्कृत में ही हैं बैचलर डिग्री तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसी तरीके से आर्ट्स के लिए फाइन आर्ट्स में आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए। म्यूजिक के लिए म्यूजिक का होना चाहिए। फिर कॉमर्स का है, फिजिकल एजुकेशन का है। फिजिकल एजुकेशन में तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ साथ आप लोग का इसमें बीएड नहीं मांगते, इसमें बीपीएड मांगते हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर बीपीई। तो और होम साइंस के लिए आप लोग का होम साइंस में डिग्री होना चाहिए और बाकी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में संबंधित डिग्री बैचलर में होना चाहिए। इसका जो पे स्केल की बात करें तो चाहे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की हो, चाहे जो है आप लोग का केवीएस टीजीटी का हो या फिर ईएमआरएस टीजीटी का हो या फिर यूपी टीजीटी का हो, ये एलटी ग्रेड तो इसमें जो सेम ही ग्रेड पे देते हैं 4600। अंतर कहाँ पड़ता है, वो जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस में अंतर पड़ता है, जैसे कि एचआरए का और टीए का। डीए तो हर जगह लगभग सेम ही रहता है। हाउस रेंट अलाउंस का जो है अंतर पड़ जाता है। ये स्टेट की वैकेंसी है, राज्य सरकार की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश राज्य की। और जो डी ट्रिपल एस बी है या फिर केवीएस है, ये सेंट्रल की वैकेंसी है। तो बस इतना अंतर है, अलाउंसेस में थोड़ा सा फर्क आप लोग को पड़ जाता है सैलरी में। लेकिन अगर जॉब पोस्टिंग की, जॉब लोकेशन की बात करें तो जिनको अपने राज्य में पोस्टिंग चाहिए वो लोग जो है एलटी ग्रेड प्रेफर करते हैं। जिनको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए वो दिल्ली में प्रेफर करते हैं। जिनको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग चाहिए वो लोग केवीएस प्रेफर करते हैं। क्योंकि मान लीजिए जो साउथ के कैंडिडेट हैं या कहीं और के कैंडिडेट हैं वो दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते हैं, तो वो लोग केवीएस प्रेफर करते हैं। कुछ समय बाद उनकी अपने राज्य में भी पोस्टिंग होने का चांस रहता है। इसमें जो एग्जाम की बात करें तो आप लोग का जो है इसमें जो एग्जाम होगा वो ऐसे होता है, जनरल स्टडीज आपसे पूछा जाता है 30 नंबर का। इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं और मेन सब्जेक्ट जो रहता है, जो भी आप लोग का ग्रेजुएशन में जो आप लोग भरे रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहता है, 120 मिनट का। 120 क्वेश्चन रहता है और 120 नंबर का, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो एक ही पेपर आप लोग का इसमें लिया जाता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो अलग-अलग सब्जेक्ट के हिसाब से और अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग इसमें कट ऑफ रहता है। जैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग, मेल कैंडिडेट के लिए अलग। आप लोग देख सकते हैं कि जो है 150 नंबर में, ये देखिए 150 नंबर का था, 150 नंबर में 70 से 80 नंबर के बीच ही जो है जनरल लगभग जो है आप लोग का कट ऑफ रहता है। ओबीसी में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और एससी एसटी में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मोर और लेस जो है आप लोग का आधा लगभग 50% जो है कट ऑफ इसमें रहता है। उसी तरीके से मेल का भी सेम लगभग कट ऑफ रहता है। अब बात करते हैं जीआईसी लेक्चरार की। जीआईसी होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरार। इसमें जो है जो भी सरकारी आप लोग का कॉलेज होता है जैसे यूपी में, तो वहाँ पे आप लोग को लेक्चरार की पोस्ट मिलती है। काफ़ी रेपुटेड पोस्ट होती है। परमानेंट पोस्ट देखिए एलटी ग्रेड की भी परमानेंट पोस्ट होती है, लेक्चरार की भी परमानेंट पोस्ट होती है और ऐसा कोई वर्कलोड नहीं होता है। टीचिंग की जॉब सबसे अच्छी होती है, जिसको पसंद है, जिसका इंटरेस्ट है उनके लिए। अब इसमें आप लोग को बता देते हैं, ये एक चीज़ और है, जो कट ऑफ है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी और उस समय का जो है जो भी कॉम्पिटिशन हुई तो घट बढ़ सकता है। तो आप लोग तैयारी इसके लिए पहले से ही मजबूत रखिए। जीआईएस लेक्चरार की बात करें तो इसमें भी एज लिमिट 21 से 40 साल होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसमें बहुत अभी रिसेंट में चेंजेस भी हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं हम अभी आपको बताते हैं आगे। लेकिन जो मेन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, इसमें आप लोग का मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। किसमें होना चाहिए वो भी आगे बताते हैं। बाकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब कितना भी दे सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई बाध्यता नहीं है। उसके अलावा आप लोग का एज लिमिट में एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि जो है ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं जैसे लेक्चरर मेल फीमेल हो कोई भी हो, जैसे सोशियोलॉजी की बात करें या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या सिविक्स लेक्चरर, केमिस्ट्री मैथ्स, इन सब की जो है मोर्टालिटी इंग्लिश, तो इसमें आप लोग का मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। जैसे कि अगर सोशियोलॉजी में लेक्चरर बनना है, समाज शास्त्र का जो आप लोग का प्राचार्य बनना है, तो आप लोग का मास्टर्स डिग्री होना चाहिए सोशियोलॉजी में। उसी तरीके से ज्योग्राफी का अगर बनना है तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए ज्योग्राफी में। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप लोग का ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है। तो अभी जो केवीएस का नया रिक्रूटमेंट रूल आया है उसमें ये चेंज कर दिए हैं कि अगर मान लीजिए इसी पीजीटी लेवल की वैकेंसी होती है, जीआईसी लेक्चरर,
तो डी ट्रिपल एस बी में जो है और केवीएस पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी और ये जीआईसी का जो है, जो इसमें इसमें अंतर है, क्योंकि नए रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार जो केवीएस का पीजीटी है उसमें जो है आप लोग का जैसे इंग्लिश में पीजीटी अगर बनना है तो उसमें बोल दिए हैं कि इंग्लिश में आप लोग का ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, बीए बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश, तब आप लोग आवेदन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। या फिर जो है बीए हिंदी, एमए हिंदी, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं हिंदी पीजीटी के लिए। लेकिन अभी ऐसा इसमें कुछ नहीं है, नहीं जो कोई चेंजेस आया है। डी ट्रिपल एस बी में भी जो है ऐसा अभी कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग के पास इसमें सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब में जो है अगर आपका मास्टर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन किसी में भी किए हुए हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उसी तरीके से लेक्चरर बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी में होना चाहिए मास्टर्स डिग्री। पेडागोजी में लेक्चरर की बात करें तो साइकोलॉजी में होना चाहिए आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर पेडागोजी में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। उसके बाद साथ-साथ उर्दू, संस्कृत, कॉमर्स, इन सब चीज़ों की भी आप लोग की वैकेंसी देखने को इसमें मिलती है। लेक्चरर की उस संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। होम साइंस का भी इसी तरीके से है। अब जो सबसे बड़ा चीज़ आया हुआ है, ये है जीआईसी। आप लोग देख सकते हैं जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य। इन्होंने बीएड अनिवार्य कर दिया है। अब जिसके पास बीएड नहीं था अभी तक, और वो लोग जो है लेक्चरर बन जाते थे सीधे जो है मास्टर्स डिग्री करके, क्योंकि मास्टर डिग्री भी 2 साल की होती है, बीएड भी 2 साल का होता है। तो लोग यही सोचते थे कि जो है भाई बी मास्टर्स डिग्री कर लें, उसके साथ नेट या जेआरएफ का भी एक क्राइटेरिया हो जाएगा, और इसके बाद साथ-साथ लेक्चरर का भी क्राइटेरिया हो जाएगा। तो बीएड बहुत लोग इसलिए भी नहीं करते थे कि 2 चांस हो जाता है उधर, उधर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स डिग्री और इधर जो है लेक्चरर के लिए मास्टर्स डिग्री। लेकिन इन्होंने अभी चेंज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 534 राजकीय इंटर कॉलेज हैं और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हैं। तो इसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। इसमें 28 मार्च को ये उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक नियमावली 2024 में बड़ा बदलाव हुआ है। और इससे पहले जो 2020 में प्रवक्ता भर्ती आई थी, उसमें जो है मतलब अधिमानी अर्हता थी, चयन में वरीयता मिलती थी। कोई इसमें आप लोग को ज़रूरी नहीं था कि बीएड ही करें। और डी ट्रिपल एस बी में जो है आप लोग का पीजीटी में बीएड नहीं ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है इसमें थोड़ा अब कॉम्पिटिशन के हिसाब से कर रहे हैं। 2 विषय में अब जो है प्रवक्ता की भर्ती नहीं होगी, ये भी हम आपको बता देते हैं। भूगर्भ शास्त्र पुरुष शाखा और अभियंत्रण पुरुष शाखा विषय में ये जो है आप लोग की अब भर्ती इसमें प्रवक्ता विषय में नहीं होगी। और प्रवक्ता इतिहास का भी जो है आपको इसमें योग्यता का वो सारी चीज़ें खत्म कर दिया है। एक चीज़ और है कि जो कोई अगर 50% अंक पाया हुआ है, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री का। और इसमें जो नियमावली गई है, नियमावली में जो अध्याचन, ये आप लोग देख सकते हैं 1658 पद इसमें आ रहे हैं, जिसमें कि 836 महिला व 822 पुरुष रिक्त पदों का अध्याचन भेजा, और अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। तो ये जो है अप्रैल का जो है आपकी न्यूज़ है, और मई में आप लोग का इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं इसमें कॉलेज में प्रवक्ता की संशोधित नियमों के अनुसार ही होगी भर्ती। तो सारी चीज़ें इसमें हटा दी गई है, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। और कुछ विषय में बीएड की अनिवार्यता से छूट है, जैसे कि आपको बता दें, गृह विज्ञान महिला शाखा, या सिलाई महिला शाखा, या कला पुरुष शाखा, और वाणिज्य पुरुष शाखा, और सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा में जो भी लोग आवेदन करेंगे प्रवक्ता के लिए, लेक्चरार के लिए, उन लोगों में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। और 2 विषय में अब प्रवक्ता परीक्षा नहीं होगी, जो कि मैंने बताया है, भूगर्भ शास्त्र और अभियंत्रण, दोनों ही पुरुष शाखा में। इसके साथ इसमें पे स्केल की बात करें तो जो है 9300 से 34,800 रहेगा। उसके बाद ग्रेड पे की बात करें 4800 ग्रेड पे रहेगा। तो जो 4600 ग्रेड पे है आप लोग का, इसमें 70 से 75,000 सैलरी देखने को मिलेगा, और 4800 ग्रेड पे में आप लोग का 80 से 85,000 आप लोग का सैलरी देखने को मिलेगा। एलटी ग्रेड में 70 से 75,000 आप लोग को शुरुआती वेतन मिलेगा, सारे अलाउंसेस मिला के, क्योंकि जो है अभी महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस 55% है। और इसमें जो है आप लोग का 4800 में 80 से 85,000 देखने को मिलेगा। इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स 300 नंबर का होता है और मेंस 400 नंबर का होता है। प्रीलिम्स की बात करें तो जनरल स्टडीज से 40 क्वेश्चन रहेगा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आप लोग का 120 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का आप लोग का पेपर रहेगा। और इसके साथ-साथ आप लोग को बता देते हैं कि जो है इसमें 2 घंटे का आप लोग का समय दिया जाएगा, और 1/3 आप लोग का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो ये आप लोग को इसमें देखना चाहिए। उसके बाद जो है मेंस का बात करते हैं, तो जनरल हिंदी और एसए की बात करें तो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर दिया जाएगा। उसी के बाद आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, पोस्ट स्पेसिफिक 300 नंबर का होगा।
जो कि जो है आप लोग को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अभी आप लोग को जैसे मैं बताऊँ कि ऑफ़लाइन परीक्षा दोनों की होगी, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। 300 नंबर का प्रीलिम्स होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कट ऑफ की बात करें तो 2018 के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, बायोलॉजी अलग-अलग कट ऑफ देखने को आप लोग को मिल सकती है। ये जो है प्रीलिम्स की कट ऑफ है, देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने, तो इसमें और कम जाता है इसमें कट ऑफ। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कितना कम कट ऑफ इसमें गया हुआ है 300 नंबर की परीक्षा में। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, मई 2025 से इसके आवेदन शुरू होने की संभावना है। जून 2025 तक चलेंगे। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग को और भी जानकारी इसमें दे देंगे। बाकी अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या फिर अगर आप लोग को और भी सिलेबस चाहिए कि कैसे तैयारी करना है, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।